हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? मीन्स कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं तो जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, या साल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, या फिर फ्रूट जूस हो गया। तो रोज़मर्रा के जीवन में हम इनको कब जो है प्योर कहेंगे, कब इम्प्योर कहेंगे। जैसे कि मिल्क है, मिल्क में अगर कोई मिलावट होती है जैसे कि केमिकल्स वगैरह की, तब हम उसको इम्प्योर कहेंगे। ऐसे तो हम मिल्क को रोज़मर्रा की लाइफ में प्योर ही मानते हैं, और जैसे कि अनवांटेड कोई मिलावट ना हो तो हम उस चीज़ को प्योर ही मानते हैं। जैसे कि राइस ही है, तो राइस में अगर कोई कंकड़ पत्थर है तब हम उसको जो है इम्प्योर मानेंगे। तो रोज़मर्रा के जीवन को देखा जाए और साइंटिफिक भाषा को, तो उसमें डिफरेंस है। साइंटिफिक भाषा में किसको प्योर और इम्प्योर कहते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, और जो है रोज़मर्रा की लाइफ में हम किस चीज़ को प्योर कहते हैं, किस चीज़ को इम्प्योर, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिक्सचर की, ठीक है, कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो मिक्सचर जो होता है, दो या दो से अधिक टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनके मिलने से बनता है। ठीक है, और इस मिक्सचर को हम जो है, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है हम उसको अलग कर सकते हैं उसके दो कंस्टिट्यूएंट्स में या तीन कंस्टिट्यूएंट्स में। मीन्स कि जितने कंस्टिट्यूएंट, जितने सब्सटेंसेस से वो मिल के बना है, हम उसको जो है कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसके कंस्टिट्यूएंट में अलग कर सकते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को अगर हम चाहें तो उसमें से सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कि हम वाटर को स्टीम बना के उड़ा सकते हैं, और जो है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड बच जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम में और क्लोराइड में, मीन्स कि सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड जो है निगेटिव आयन में अलग करने की, तो वो जो है कि संभव नहीं होगा किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम साल्ट को देखें तो यह साल्ट जो है प्योर सब्सटेंस हो जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक भाषा में। और मिक्सर कब होगा, जब हम उसको उसके साथ कोई और भी चीज़ मिक्स कर देते हैं। अगर हम जो है कि साल्ट में अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उसको जो है कि हम सब्लिमेशन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को, जिससे कि स्टीम बन जाएगी उसकी और वो इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो इस तरह से भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर जो है कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर जो है पढ़ने हैं। तो मेनली मिक्सचर जो है कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरह के हम पढ़ते हैं। कुछ तो मिक्सचर होते हैं जो होमोजेनस होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं जो हेट्रोजेनस होते हैं। जैसे कि अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से स्टेयर करते हैं, तो वो जो है पूरी तरह से डिजॉल्व होकर ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसको जो है हम होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन उसको कहते हैं अगर हम चॉक को डिजॉल्व करते हैं, चॉक के पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वो क्या होगा कि वो पूरी तरह से क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता है, तो उसको हम जो है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर हम जो है व्हीट फ्लोर, जो आटे जो घर में यूज होते हैं रोटी बनाने के लिए, उसको भी अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो भी जो है पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो जो है उसको हम हेट्रोजेनस सॉल्यूशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं।
यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 2.2 में, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बनाएंगे और मिक्सचर के एग्जांपल को भी समझेंगे। अगर हम जो है कि एक बीकर लें, उसमें जो है कुछ वाटर ले लें, 100 ml ऑफ वाटर, और उसमें जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डाल देते हैं। तो घुलने के बाद वो जो है पूरी तरह से क्या होता है कि पूरी तरह से एक क्लियर, उसमें कलर तो होता है लेकिन एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। उसको जो है हम होमोजेनियस सॉल्यूशन कहेंगे या ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरे में अगर हम जो है कि जो कॉपर सल्फेट के हमने क्रिस्टल लिए, अगर उसको हम ज़्यादा ले लेते हैं और उसको डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या डिफरेंस दिखेगा कि दोनों के बीच जो है कि कलर जो है सेकेंड वाले में कलर जो है ज़्यादा डार्क होगा, ज़्यादा डीप होगा। यहाँ पे थर्ड जो लेते हैं एक्टिविटी में, उसमें है कि एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसमें जो है चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को डिजॉल्व करेंगे, और चौथा जो है उसमें जो है इंक या मिल्क को डिजॉल्व करेंगे वाटर में। तो हमें जो भी प्राप्त होगा उसके बारे में जो है कि हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप डिस्कशन में देख सकते हैं कि जो ग्रुप ए और बी है, तो उसमें हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो ट्रू सॉल्यूशन है। जो सी है, जिसमें कि हमने चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को डिजॉल्व किया, तो यह जो है हमें सस्पेंशन मिलता है। और ग्रुप डी में जो है हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, जो कि मिल्क या इंक को डिजॉल्व करने की वजह से बनता है, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कि दो सब्सटेंस जो है आपस में मिल के कम्प्लीटली, और कोई भी देख के हमें पता नहीं चल सके कि उसमें कुछ मिलाया गया है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिनमें कि हम देख के समझ सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं, ठीक। वैसे ही जो है व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो जो है मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे सोडा वाटर हो गया या लेमन वाटर हो गया, ये सब जो है ये सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में ही होता है यह सॉल्यूशन जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे एलॉय है, ठीक है। तो एलॉय जो होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्रास होता है, ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% जो है कॉपर होता है। और यह एलॉय जो होता है यह होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जबकि इसका फॉर्म जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है, लेकिन यह होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, जिंक और कॉपर का, ठीक है। तो ये हो गया। और एक सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। अगर हम साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को बात करें तो अगर हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया है और 1 टेबल स्पून साल्ट लिया है, तो 100 ml ऑफ वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया और 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट जो है हमारा वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम प्राप्त कर सकते हैं सॉल्यूशन को, और इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में भी समझ सकते हैं कि किसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, किसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है a solution of the sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution sugar is the solute and water is the solvent. यहाँ पे यही बात आपको समझाई गई है कि कौन सा solute होगा और कौन सा जो है solvent होगा. A solution of iodine in alcohol known as the tincture of iodine has iodine solid as a solute and alcohol liquid as the solvent. तो इसी तरह से different kind of the solution आप देख सकते हैं. A
एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है जैसे कि सोडा वाटर होता है, ठीक है, तो उसमें जो है गैस होती है इन द लिक्विड, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉल्यूट होता है और वाटर जो होता है सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस कैसे हुआ कि जो भी एयर हम रोज ब्रीथ करते हैं उसमें जो है 78% जो है नाइट्रोजन होता है और 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह से हमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है पहले तो। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज जो है बहुत छोटी होती है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इनका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर होता है या 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। और जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, और ये जो है इसलिए बीम ऑफ लाइट जो आती है उसको ये स्कैटर नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम टॉर्च लाइट पास करते हैं या कोई भी लाइट पास करते हैं तो उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं ये जो है अलग नहीं किए जा सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मींस कि अगर हम साल्ट का या शुगर का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हम फिल्टर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि साल्ट का या शुगर का जो पार्टिकल्स है वो हमें फिल्ट्रेट के तौर पे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मींस कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको फिजिकल मींस यहाँ पे बात हो रही है फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें जो है कि कंसंट्रेशन जानना होगा तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें उसके परसेंटेज में ज्ञात करना रहे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां पे हम देखते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज अगर जानना रहे तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल देखेंगे, कोई भी 2 चीजें दी रहती है तीसरे को पूछती है तो ये हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? यह जो होता है नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है या फिर कह सकते हैं कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल जो है डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसमें सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं और वो जो है कि मीडियम में थ्रू आउट सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंशन जो होता है इसकी प्रॉपर्टी देखें तो यह सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है और इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इनको हम देख सकते हैं, और यह जो होते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं। तो यह जो है इसके थ्रू अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करें तो इसके पाथ को हम देख सकते हैं, और अगर हम इस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल जो है बेस पे जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे इंक को या मिल्क को हम जब वाटर में डालते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं कोलाइड के आर अनयूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। द मिक्सर अपीयर टू बी होमोजेनियस, मीन्स दिखता तो है ये होमोजेनियस लेकिन यह कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजेनियस होता नहीं है, होता है हेट्रोजेनियस। जैसे मिल्क है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। स्मॉल साइज होते हैं कोलाइडल पार्टिकल के
इसलिए हम इनके पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो जो है कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम उसके थ्रू कोई लाइट पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो वो जो है उसका पाथ जो है दिखता है, क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। लेकिन यह जो है एबल होते हैं कि बीम ऑफ मीन्स की लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए यह जो है इनका लाइट का पाथ जो है इसमें दिखता है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल। जब सनलाइट जो है घने जंगलों से पास होती है, घने जंगलों में जब सनलाइट सुबह सुबह आती है तो हमें जो है सन की लाइट जो है एक बीम के रूप में, एक किरण के रूप में दिखती है, जिसके थ्रू की बहुत सारे डस्ट पार्टिकल के थ्रू, मिस्ट के थ्रू वो जो है पास होती हुई बीम आपने देखी होगी, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड में हम ये देख लेंगे कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सर होता है। कैसा मिक्सर होता है? हेट्रोजीनियस होता है। तो इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आई, ठीक है। कोलाइड आर बिंग इनफ टू मीन्स कि इतने बड़े होते हैं कि यह जो है लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं। इसलिए लाइट की बीम जब हम इनके थ्रू पास करते हैं तो हमें इसका पाथ दिखाई देता है। और कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं मीन्स कि अगर हेट्रोजीनियस यह जो मिक्सर है इसको अनडिस्टर्ब्ड हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ये मिक्सर में ही रहते हैं। और इनको जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कोलाइडल मिक्सर के। तो यह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो है कि याद रहने चाहिए कि डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। अगर हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे कि एरोसॉल है। एरोसॉल में क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है गैस होता है, और जब लिक्विड या सॉलिड गैस में डिस्पर्स होते हैं तो डिस्पर्सन फेज जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, फॉग हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा। और एरोसॉल का एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर डिस्पर्स फेज जो है गैस है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो यहाँ पे टाइप जो आप कोलाइडल मिक्सर होगा वो उसका नाम होगा फोम, और सेविंग क्रीम वगैरह जो होती है ये फोम टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। उसके बाद हम देखें कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम जो है कहते हैं इमल्सन। जैसे कि मिल्क हो गया और फेस क्रीम हो गया, यह जो है इमल्सन होते हैं। जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, तो यह जो है जो कोलाइडल बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन उसको सॉल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड द मड। तो इसी तरह से ये सबके फोम है, जेल है, सॉलिड सॉल है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं और किस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा डिस्पर्स फेज होता है और कौन सा डिस्पर्सन मीडियम होता है, ये जो है याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस चैप्टर में नेक्स्ट जो चीज है वो है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ द मिक्सचर एंड टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके बाकी पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।